So we will start with next question. Example 13.7, because this is solved example and I expect you will do by yourself. So that will be given as assignment. Question extremely simple hai. There is nothing very difficult here. Similarly, example 13.8, it will be given to you as an assignment again. Practice problem number 12 will be given to you as an assignment. And we will start with question number 13 then. Practice problem number 13. A light bulb is rated 100 watt for 220 volt AC supply for 50 hertz. Now, supply का frequency है 50 hertz. So you have a light bulb which is rated 100 watt. मतलब power is 100 watt for 220 volt. For 220 volt मतलब यहाँ पे आपको ये ERMS दिया है. Remember, कई बार पीक वैल्यू दिया होता है लेकिन उसका आगे लिखा होता है पीक वैल्यू. यहाँ पे पीक वैल्यू लिखा है क्या? नहीं. तो ये क्या है? RMS. सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है. कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द RMS करंट थ्रू द बल्ब. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट टू थिंग्स. एक तो आपको फाइंड करना रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. नंबर 2, यू आर सपोज टू फाइंड आउट RMS करंट थ्रू द बल्ब. तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन टू अस इज power is 100 watt. ERMS is 220 volt. Frequency is 50 hertz. And they are asking you to find out resistance. So find out what is the resistance. मतलब number 1 R, number 2 IRMS, RMS current IRMS. So extremely simple. How do you find out resistance and how do you find out IRMS? तो बहुत सिंपल है. What is formula for power? और ये बेसिकली रेजिस्टिव सर्किट है. तो स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए कि आपको पता है रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो लीड नो लैग. तो अगर आपको याद होगा हमने पावर के लिए फॉर्मूला बनाए थे, उसमें था ट्रू पावर इक्वल टू एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर. ट्रू पावर क्या है? एवरेज पावर. एपरेंट पावर क्या है? ERMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर क्या है? cos phi. phi की वैल्यू रेजिस्टिव सर्किट में कितनी होती है? 0, क्योंकि नो लीड नो लैग. जिनको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा जोर डालो सिस्टम के ऊपर तो समझ में आएगा. ERMS IRMS इंटू cos phi. ये जनरल फॉर्मूला था पावर का. हमने ये पावर का फॉर्मूला डिराइव किया है. हमने इंडक्टिव सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में, LCR सर्किट में, चारों केसेस में हमने पावर के फॉर्मूला डिराइव किए थे. एवरेज पावर रेजिस्टिव में आता है ERMS इंटू IRMS. एवरेज पावर बाकी दो सर्किट्स में, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव में आता है 0 और LCR में आता है ERMS IRMS cos phi. तभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव हो, व्हेन द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो नो लीड नो लैग, मतलब phi वैल्यू इज 0. व्हाट इज cos 0? 1. तो रेजिस्टिव सर्किट में ये वैल्यू क्या जाती है? 1. तो पावर फैक्टर कितना होता है? 1. कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में phi की वैल्यू कितनी होती है? π/2. व्हाट इज cos π/2? 0. राइट. तो पावर फैक्टर कितना होता है? वहां पे 0 होता है. तो ये याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. पावर दिया है, यस. ERMS दिया है, यस. यहाँ से क्या मिल जाएगा? IRMS. तो IRMS विल बी पावर अपॉन ERMS. एक बार ये मिल गया फिर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? ओम्स लॉ, E इक्वल टू IR. तो ERMS इक्वल टू IRMS इंटू रेजिस्टेंस R. तो R इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. तो पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा IRMS. तो फाइंड आउट व्हाट इज IRMS. IRMS इज पावर अपॉन ERMS. पावर कितना है? 100 और ERMS कितना दिया हुआ है? 220. तो 220, 100 by 220. व्हाट इज 100 by 220? 0.454. तो ये आता है 0.454 एम्पियर आता है. 100/200 अगर होता तो 1/2 होता, 0.5 आता. डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर 0.5 से छोटा ही होगा. तो 100/200
100/220 0.4545 बराबर है 0.4545 एम्पियर। ये हो गया करंट। और क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करोगे? ARMS अपॉन IRMS। क्या है इसमें? व्हाट इज नहीं, वेट वेट, व्हाट इज IRMS का फॉर्मूला? P अपॉन ERMS। ERMS अपॉन P अपॉन ERMS। आई डोंट माइंड अगर आप डायरेक्टली करंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा, फाइन, दैट इज ओके। अगर आप करंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो परफेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे P रह जाएगा। अगर मैं करंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ERMS कितना है? 220। करंट कितना है? 0.454 बराबर। उससे बेटर क्या है? उससे बेटर है कि ऐसा करो। ऐसा करने से क्या होगा? ऊपर क्या आ जाएगा? ERMS का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? पावर। यू नो व्हाट इज ERMS स्क्वायर? हाँ, 220 इंटू 220। और ये कितना है? 100। पावर तो 100 था ना, तो कैंसिल और कैंसिल। व्हाट इज 22 का स्क्वायर? 484। खत्म आंसर, यही आंसर है। तो 484। ओ हम डन, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये स्टेप्स नहीं परफॉर्म करने, तो और एक तरीका है जिसमें आप IRMS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। और IRMS की वैल्यू फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करने की जगह जगह पे क्या लिखोगे? 100/220। 100/220। तो इस स्टेप के बाद आप ऐसा भी कर सकते थे। व्हाट इज ERMS? 220। ये क्या है? 100/220। एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, एक इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर गया 22 इंटू 22 484। तो ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा आपको करना। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। सिंपल। वो मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया कि तुमको याद होना चाहिए, तुमको याद होना चाहिए वैसे। व्हाट इज पावर? V²/R। तो R क्या है? पावर अगर V²/R है तो R क्या है? V²/पावर। तो वही तो फॉर्मूला लिखा था हमने, V²/पावर। V² मतलब ERMS स्क्वायर। दैट इज व्हाई आई गेव यू द अल्टरनेट वे, सो दैट यू रिमेंबर कि DC के फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz supply. Find the capacitive reactance and the current RMS and peak. मतलब करंट की दो वैल्यू फाइंड करनी है, IRMS और पीक वैल्यू इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, 50 की जगह पे 100 हर्ट्ज कर दिया, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू में क्या चेंज होगा? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में हमारे पास है C की वैल्यू, दैट इज 15 माइक्रोफैरड। 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। एंड जब 220 वोल्ट बोला होता है सिर्फ, तो कौन है ये? ERMS। कितना है ये? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC फाइंड करना है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XC। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट बोथ RMS एंड पीक। तो RMS भी फाइंड करना है, पीक भी फाइंड करना है, I0 फाइंड करना है मतलब आपको, राइट। उसके बाद इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट में क्या चेंज होगा वो बाद में देख लेंगे। तो फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज XC? व्हाट इज XC? 1/2πfc मतलब 1/ωc। तो दिस इज इक्वल टू 1/2πfc। नंबर 2 और क्या फाइंड करना है आपको? IRMS। तो IRMS कैसे फाइंड करोगे ये भी बता दो। I0/√2। I0 भी फाइंड करना है, तो I0 तो नहीं है हमारे पास, तो क्या है हमारे पास? ERMS है। जनरल, व्हाट इज जनरल ओहम्स लॉ? E इक्वल टू IR। E इक्वल टू IR। ठीक है।
E इक्वल टू आई आर, यहाँ पे E इक्वल टू आई जेड, लेकिन तुम्हारा सर्किट कौन सा है, कैपेसिटिव है। तो ई आर एम एस आई आर एम एस, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, एक्स। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। ई आर एम एस दिया है, एक्स सी तुमको फाइंड करना ही है। तो you have ERMS, you have XC, you divide both of this and you get IRMS. Once you have IRMS, you can find out I0, क्योंकि IRMS क्या होता है, पीक वैल्यू बाय √2। तो पीक वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ IRMS। और आपको बोला है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये भी साथ में ध्यान रखना, ये इनवर्स रिलेशन है। तो इफ यू डबल द फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ। एडिशनली व्हाट विल हैपन टू करंट, करंट यहाँ पे XC तुमने लिखा है, XC इज 1/ω_C, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ω_C इंटू, अरे 1/ω_C है, व्हाट इज XC, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XC, that is equal to ERMS upon 1/ω_C। तो IRMS equal to ω_C into ERMS, omega is 2πf। In short, IRMS is directly proportional to frequency। frequency double होना मतलब current भी double होना, that is the idea। So therefore IRMS is directly proportional to frequency और I नॉट is directly proportional to IRMS। ये तो हमने अभी देखा क्या, I नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, हाफ, और करंट क्या होगा, डबल, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। देन in case of solution, let us start from first, let us find out what is XC। XC equal to 1/2πf into C, वही लिखा ना यहाँ पे, yes। तो XC equal to 1/2π into 50 into C, C कितना है, 15 into 10⁻⁻⁶, ये कितना आ गया, 100, कितना आ गया, 100। 1/π कितना होता है, 0.318, और ये कितना आ गया, 100, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶, मतलब 10⁻² into 10⁻⁴, और नीचे कितना बचा, 15। ये और ये हो गया कैंसल, बराबर, राइट। तो रफली स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं मैं, ये 318 है, 318 है ना, इसका 10⁻³ इसको दे दो ना, 0.318, और ये कितना है, तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको 318 लिखता हूं इंटू 10, चलेगा, क्योंकि रफ से मतलब है मेरा। व्हाट इज 15, 20 जा 21 जा 315, तो ऊपर 315 के आसपास है, राइट। मतलब अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 1 जा एंड 21 जा, तो आंसर लगभग कितना आएगा, 210, कितना, 210, एग्जैक्ट आंसर है 212, कितना एग्जैक्ट आंसर, 212, देखो 212 लिखा है क्या, यस 212 ओहम, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 212 ओहम। ओहम में ही आता है ना रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंपेडेंस, इन सबके डायमेंशंस क्या है, सेम है, ओहम है। तो व्हाई इज देयर सो मच ऑफ कंफ्यूजन, कुछ नहीं है यहाँ पे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो, मिल गया, डन, खत्म, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या फाइंड करना था, IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला याद है क्या, ERMS अपॉन XC। ERMS की वैल्यू कितनी है,
220, कितनी है 220, और ये कितना है 212, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अब टू 1 पॉइंट समथिंग तो कितना आता है देख लेते हैं, ये आ रहा है 1.04 एम्पियर, 1.04 एम्पियर हो गया। फिर क्या फाइंड करना है, पीक वैल्यू I0, ये क्या था √2 टाइम्स ऑफ IRMS, √2 मतलब 1.414 इंटू IRMS इज 1.04, तो ये आ जाता है 1.47 एम्पियर, हो गया। और आखिरी आखिरी में पूछा है व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, if the frequency is doubled, if the frequency is doubled, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो क्या होगा, हाफ होगा, यस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ एंड करंट बिकम्स, दोनों ही करंट IRMS भी और I0 भी करंट बिकम्स डबल, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, खत्म। तो अभी ये याद रख लो, याद रखने की जरूरत तो है नहीं, बट यू जस्ट सॉ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स, यहाँ पे रिएक्टेंस लिखना रह गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ एंड करंट बिकम्स डबल, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन, an AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry, मतलब सर्किट कौन सा है, इंडक्टिव है, कौन लीड करेगा, EMF leads current by pi/2, if the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere, amplitude मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो I0 कितना है 0.25 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज, calculate the effective potential difference across the inductor, तो calculate the effective potential difference across the inductor मतलब EL पूछा है, what is EL, IXL, what is XL, omega L, what is omega 2 pi f। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आपने एसी सर्किट के सारे फॉर्मूला सारे थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो क्या क्या दिया है हमको, हमको बोला है इंडक्टेंस का वैल्यू मतलब एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 हेनरी, और आपको बोला है कि करंट क्या है साइन वेव है, करंट क्या है साइन वेव है, और उसका पीक वैल्यू कितना है 0.25 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, सिंपल क्वेश्चन है, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर मतलब EL, और EL अगर आपको याद होगा तो क्या ये I इंटू XL, व्हाट इज XL, ओमेगा L, तो I ओमेगा L, करेक्ट, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई f, तो EL इक्वल टू I इंटू 2 पाई FL बन गया, फॉर्मूला इज रेडी। देन सिंपल, बताओ क्या करेंगे अब, पहली बात तो अच्छे से तुम चीजों को देख लो, अच्छे से समझोगे तब आपको कुछ आएगा यहाँ पे। ये आय कौन सा आय होता है, हाँ कौन सा होता है RMS होता है, और यहाँ कौन सा दिया है पीक वैल्यू दिया है, तो ये आय कौन होता है RMS होता है। अगर एक नहीं लिखोगे तो आंसर गलत आएगा, तो IRMS, तो EL इक्वल टू IRMS I0 बाई √2, अब ठीक है 2 पाई f इंटू L, EL इक्वल टू व्हाट इज I0 0.25 अपॉन √2, 2 पाई f कितना है 60 है, L कितना है, L कितना है 2 है ना, बराबर है ना 2 है, राइट करेक्ट है, L इज 2, ऊपर दो जगह पे 2 है, नीचे एक √2 है, एक 2 को √2 इंटू √2 लिख के एक √2 को कर दो कैंसल आउट, तो आ जाएगा 0.25,
इंटू 2 इंटू 60, या तो वैसा कर लो, या फिर 0.25 इंटू 2 0.5, 0.5 इंटू 60 30, 0.25 इंटू 2 कितना होता है 0.5, 0.5 इंटू 60 कितना होता है 30, तो 30 और क्या आ गया साथ में पाई, ये 2 था और नीचे √2 था, तो 2/√2 कितना बचा √2, तो 30 पाई √2, ओके 30 पाई, पाई कितना 3.14, √2 कितना 1.414, कर लो इसको मल्टीप्लाई, ये जीरो इसको दे दो, तो 3 इंटू 31.4 इंटू 1.414, 31 3 जा 93, 0.4 3 जा 1.2, 93 और 1.2 इज 94.2, ये 94.2 है इंटू 1.4, अप्रोक्सीमेटली रफली 145 146 के आसपास जाना चाहिए, करके देख लो आपको मिलेगा, ट्राई करते हैं देखते हैं क्या आता है, लेट अस जस्ट सी कितना आता है, 1.4 है ना, 140 से थोड़ा सा नीचे आएगा ये, 3 इंटू 31.4 इंटू 1.414, 133.19, 133.19, क्या क्या फाइंड कर रहे थे तुम, अब तो किस में आएगा वोल्ट, एग्जैक्ट आंसर दिया है 133.32, ठीक है 133.19, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, alternating EMF of E equal to 220 sin of 100 pi t, मतलब 220 क्या है E0 है, is applied to a circuit containing an inductance, इंडक्टेंस में कौन लीड करता है EMF, यहाँ पे इक्वेशन किसका दिया है EMF, तो अगर मुझे करंट का इक्वेशन लिखना होगा तो फिर मैं क्या लिखूंगा, अगर EMF लीड कर रहा है तो कौन लैग कर रहा है, हमने जब इंडक्टिव सर्किट एनालाइज किया था हमने स्टार्ट किया था करंट के इक्वेशन से, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और EMF आ गया था I E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि EMF वाज लीडिंग, यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट बोला लेकिन स्टार्ट कहां से किया है E से, तो जो भी आपका करंट का इक्वेशन बनेगा उसमें π/2 तो आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस, क्यू माइनस लैग करता है, ठीक है, इन्होंने बोला है alternating EMF of 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1/pi Henry. Write an equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of the AC galvanometer connected in the circuit? AC galvanometer मैंने कल भी बताया था क्या मेजर करता है RMS, और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट करता है कि EMF करता है मेजर, करंट, तो रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर मतलब क्या IRMS, तो आपको गिवन पैरामीटर में क्या दिया है पहले तो वो देख लो, सबसे पहले गिवन में आपको दिया है E इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी, और आपको दिया है इंडक्टेंस का वैल्यू 1/पाई हेनरी, एंड दे आर आस्किंग यू to write down the equation of current, मतलब write down the instantaneous current equation I. Number 2 they are asking you what is the reading of AC galvanometer, मतलब IRMS, तो I का इक्वेशन अगर आपको याद होगा, है क्या याद, मैंने अभी तो बताया I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, अच्छे से पहले सोच लो, ओमेगा टी माइनस π/2 की प्लस π/2, माइनस π/2, मतलब ये तो फिक्स हो गया, सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा I0, तो ये पीक वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड आउट पीक वैल्यू, करना पड़ेगा ना पीक वैल्यू फाइंड, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्यों भूल जाते हो बार बार, व्हाट इज ओम्स लॉ, E इक्वल टू IR, E0 इक्वल टू I0, R है क्या यहाँ पे, क्या है, क्या है X
एल, तो आई जीरो क्या रहेगा, ई जीरो बाय एक्स एल। व्हाट इज एक्स एल, ओमेगा एल, बराबर। आपको क्या दिया है, हाँ ओमेगा मिल जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये ओमेगा है, ये क्या है, ओमेगा है। तो जस्ट बाय कंपैरिजन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ओमेगा। तो ओमेगा कितना है, 100 पाई है। हो गया हमारा काम, यस। उसके बाद क्या फाइंड करना था, आई आर एम एस। तो पीक वैल्यू मिल जाएगा आपको, आई जीरो बाय रूट टू। तो आई जीरो बाय रूट टू। देन so therefore let us start with solution from here. Therefore you first find out what is I0. I0 is E0 upon, लिखा है ओमेगा एल। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई 100 पाई। व्हाट इज E0, 220। व्हाट इज ओमेगा, 100 पाई। व्हाट इज एल, पाई पाई बाय बाय। व्हाट इज 220 बाय 100, 2.2। हो गया पीक वैल्यू 2.2। तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या था, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। आई जीरो कितना आया, 2.2। साइन ऑफ ओमेगा कितना था, 100 पाई टी माइनस पाई बाय टू। हो गया ये करंट का इक्वेशन। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट ही बोला था, तो मिल गया करंट का इक्वेशन। राइट डाउन व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। आई जीरो भी मिल गया, यस। अभी क्या चाहिए, आरएमएस। अभी आपको चाहिए आरएमएस का वैल्यू, आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू आई जीरो बाई रूट टू। आई जीरो तुमने कितना फाइंड किया, 2.2 अपॉन रूट टू। तो 2.2 1 बाय रूट टू पता कितना होता है, 0.7071 इंटू 2.2, बराबर। तो 1.5 के आसपास आएगा ना, ये 1.5 के आसपास ही आएगा ना, क्योंकि 2 इंटू 7 इज 14, तो 1.4 के ऊपर जा रहा है आंसर, तो 1.5 के आसपास आएगा। 0.7071 इंटू 2.2, 1.555, तो 1.55 एम्पियर, ये आ गया आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे दिया है 1.55 एम्पियर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a 25 microfarad capacitor, a 0.10 Henry inductor and 25 ohm resistor are connected in series with AC source whose EMF is given by E equal to 310 sin of 314t volt। मतलब E0 आपको दिया है 310, ओमेगा आपको दिया है 314। What is the frequency, reactance, impedance, current and phase angle of the circuit। तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या है, 1 by 1 कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड 10⁻⁶ फैरड। इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 हेनरी है, 10⁻⁻1 है वो। रेजिस्टेंस है 25 ओहम का, 25 ओहम का। देन E इक्वल टू 310 साइन ऑफ 314t, मतलब E0 की वैल्यू 310 आ गई, ओमेगा की वैल्यू 314 आ गया। आपको 314 रेडियन पर सेकेंड और 310 वोल्ट है वो। देन फाइंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फाइंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फाइंड व्हाट इज रिएक्टेंस। इंपेडेंस नहीं पूछा है, इंपेडेंस होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। इन्होंने बोला है रिएक्टेंस। जब रिएक्टेंस पूछा होता है तो इफेक्टिव रिएक्टेंस, इफेक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी या तो एक्सी माइनस एक्सएल, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। तो जब सिर्फ रिएक्टेंस पूछा हो, इंपेडेंस नहीं, इंपेडेंस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। वो पूरा इंपेडेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट टू द एसी करंट। When they ask you only reactance, they are asking you what is the value of X. It can be either XL minus XC or it can be either XC minus XL, वो बाद में देखेंगे हम लोग। एक काम करेंगे, मॉड लिख लेंगे। नंबर 3 क्या पूछा है, इम्पेडेंस। अब पूछा है Z। हाँ नंबर 4 और क्या पूछा है, कुछ तो और पूछा है ना, करंट
करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट आई, करंट आई वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं। बाय द वे ये आई कौन सा आरएमएस है क्या, कुछ तो लिखा है यहाँ पे, अभी पता नहीं, वैल्यूज तो दिया है इन्होंने, विल चेक कि ये आरएमएस वैल्यू है। नॉर्मली क्या होता है, आरएमएस होता है, तो पीक वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, फिर देखेंगे। इन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब आरएमएस वैल्यू पूछा होगा, तो दैट इज आइडिया। अगर कुछ बोला नहीं तो कौन सा होता है, आरएमएस। नहीं तो पीक होगा तो स्पेसिफिकली पीक मेंशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, आरएमएस। फेज एंगल क्या होता है, फाइव। कहां से लाते हो ये पता है, इम्पिडेंस ट्राइंगल से। इम्पिडेंस ट्राइंगल याद है आपको, एडजेसेंट साइड होता है रेजिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज होता है जेड, और अपोजिट होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, मतलब अपोजिट होता है रिएक्टेंस। तो एक एक करके फॉर्मूला भी देख लेंगे कि क्या क्या करना है। फ्रीक्वेंसी वो तो सिंपल है, ओमेगा दिया है तो 2 पाई एफ, ओमेगा दिया है ना, हाँ तो 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ये आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा इससे। नंबर 2, x, this will be basically mod of xl minus xc because we don't know which one is greater। तो xl कैसे फाइंड करोगे, ओमेगा l, ओमेगा पता है, l पता है, डन। 31.4 आ जाएगा वो, कर ही लो यहाँ पे, फिर कर ही रहे हो तो यहाँ ही कर लो। व्हाट इज ओमेगा, 314, व्हाट इज l, 0.1, तो व्हाट इज दिस 31.4, क्योंकि 10⁻⁻1 है ना, इन ओहम। xc 1 ओमेगा c, ओमेगा है 314, सी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻6। कभी भी नीचे 25 हो, कभी भी याद रखना, नीचे 25 हो तो ऊपर 100 एडजस्ट करो। क्या एडजस्ट करोगे, 100। एक काम और अच्छे से समझ लो, ये 10 पावर कितना है, -6, कितना है, -6, ऊपर जाएगा तो मैं काम करता हूँ 10⁻⁻6 के 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ, उसको बना लेता हूँ 3.14, क्योंकि 1/π का रेसिप्रोकल 0.318 तो आपको पता है, तो 2 तो निकाल लिया, ऊपर कितने गए 4, तो 100 इंटू 100 क्या हो गया, 100 इंटू 100, 1 एंड 4, 1/3.14, 0.318, 0.318 बराबर, इंटू कितना 100 इंटू कितना 4, 318 इंटू 100, 31.8, कितना 31.8 इंटू 4, 32 4 का कर लो, 32 4 का कितना आता है पता है, 128। तुमको करना कितना था 31.8, तुमने कितना कर लिया 32, तुमने 0.2 को 4 बार एक्स्ट्रा गिना, तो 128 में से 0.8 निकाल लो, 127.2 ओहम, और यही आना चाहिए, यही होगा, यही है, खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव ओहम, ये क्या है एक्ससी। तो फिर अभी मुझे बताओ एक्ससी माइनस एक्सएल की एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्ससी माइनस एक्सएल, क्योंकि एक्ससी ग्रेटर है, तो यू विल हैव एक्ससी माइनस एक्सएल, 127.2 माइनस 31.2, 31.4 सॉरी, 31.4 था ना ये, 31.4, हाउ मच, तुम पहले 31.2 माइनस कर लो उसमें से, 96.2 कैसे, 96.8, 96.8 ओहम बराबर है ना, 96.8, हाँ कि 95.8, 95.8, 95.8, देन क्या है, हाउ डू कैलकुलेशन, इज अ सिंपल थिंग, 127 में से 31 निकाल लो, बराबर 96 बराबर, तो 95.8 करेक्ट है, ये हो गया x। और क्या चाहिए तुमको, z, z हो गया, सॉरी x हो गया, तो z भी मिल गया। z कैसे फाइंड करते हो पता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, तो तुमने फाइंड कर ही लिया ना, एक्सएल माइनस एक्ससी, हाँ तो एक्स स्क्वायर, तो अगली बात याद रखना, इम्पेडेंस इज रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर का रूट, अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर, तो रिएक्टेंस तो तुमने फाइंड कर ही लिया है, वापस से क्यों कर रहे हो फिर माइनस, वापस बोलोगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वापस वही प्रोसेस रिपीट होगा। हो गया जेड, अब क्या चाहिए IRMS, हाउ टू फाइंड आउट IRMS, ARMS इक्वल टू IRMS इंटू जेड, ERMS इक्वल टू
IRMS into Z, Z तो फाइंड करना ही है ना, फिर what will be IRMS? ARMS by Z. What is ARMS? A0 by root 2. A0 by root 2. A0 पता है? Of course पता है। कितना है? तो वहां से मिल जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए? इसके लिए तुमको लगेगा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इम्पेडेंस ट्रायंगल, बराबर। सिर्फ ये ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं 90 नहीं, हमने 3 केसेस देखे थे। EL इक्वल टू EC, नो लीड नो लैग। XL इक्वल टू XC हो गया, करंट इज नॉट लीडिंग EMF। हमने देखा था EL ग्रेटर देन EC, उसमें रिजल्टेंट आया था ऊपर, और ये बन गया था EL माइनस EC, बराबर। मतलब XL माइनस XC। वो कब होता है? वो कब होता है? जब EMF लीड होता है। EMF कब लीड होता है? जब XL ग्रेटर देन XC हो। इस सर्किट में XL ग्रेटर देन XC है क्या? तो कौन है? हाँ, ओके। तो आएगा वैसा ही, सिर्फ ये ऐसा बन जाएगा। दैट इज द आइडिया। नीचे आएगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब वही है। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाई। तो व्हाट इज tan फाई? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड R। तो XC माइनस XL तो तुमने कर लिया फाइंड, R तो तुमको दिया ही है 25, बराबर। तो इम्पेडेंस ट्रायंगल याद था क्या? नहीं था, तो याद करना पड़ेगा। चलो सबसे पहला फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हाँ, अभी तो लिखा ओमेगा बाय 2 पाई, बराबर। ओमेगा बाय 2 पाई, F इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। व्हाट इज ओमेगा वैल्यू? 314 अपॉन 2 पाई। तुमको पता है इसमें करना क्या है? इसमें ये करना है, ऐसा क्यों करना है पता है? तो कितना फ्रीक्वेंसी आ गया? 50। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज, राइट। कैलकुलेशंस के लिए यू हैव टू बी सो रैपिड, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला था आपको? क्या बोला था? रिएक्टेंस। वो तो तुमने कर ही लिया, तो तुमने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख दूंगा वैल्यू। कितना आ गया? 95.8 ओहम। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। 25 का स्क्वायर प्लस 95.8 का स्क्वायर। तो ये 625 है और उसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये मैंने अभी करके रखा है, तो मैं वैल्यू डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द कैलकुलेशंस। तो इट इज टर्निंग आउट टू बी 99.2 सब सॉल्व करने के बाद। और होगा ही होगा। 25 का स्क्वायर और 95.8 का स्क्वायर, 95.8 का स्क्वायर, राइट। इसमें क्या ऐड करोगे? 625, राइट। इसका क्या लोगे? स्क्वायर रूट 99.00। तो कितना आ गया? 99। तो 99 ओहम आ गया इम्पेडेंस। इसके बाद क्या फाइंड करना है? IRMS। व्हाट इज IRMS? ERMS अपॉन √2Z, है ना? बराबर ना? बराबर बोल रहे हो। IRMS इज ERMS बाय Z। व्हाट इज ERMS? A0 बाय √2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? E इक्वल टू IR, मतलब E इक्वल टू IZ, मतलब I इक्वल टू E बाय Z, मतलब IRMS इक्वल टू ERMS बाय Z। लेकिन ERMS क्या होता है? A0 बाय √2। तो क्वेश्चन इज व्हाई आई एम राइटिंग डाउन E0। हमको पता है E0 है, तुमको क्या पता है? हाँ, तो क्या लिखोगे फिर? E0। तो व्हाट इज E0 वैल्यू? 310 अपॉन क्या है? √2। Z कितना आया? परफेक्ट। ऊपर 300 नीचे 100, 3 बचा, और नीचे है √2, बराबर बराबर। हाँ, √2 1/√2 कितना होता है? 0.70, 7.7 मान लो ना। 0.7 × 3 कितना होता है? 2.1।
तो आंसर लगभग कितना आना चाहिए 2.1 बराबर। यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.21 बराबर है। तो 2.21 एम्पियर हो गया। लास्ट थिंग दैट यू शुड फाइंड आउट इज, और ये एक्सी माइनस एक्सएल कौन है, एक्स। तो tan फाइ इज x बाई आर। x की वैल्यू थी 95.8 और ये था 25। 1 जा एंड 4 जा मतलब 100, तो 4 से थोड़ा सा कम नंबर आएगा। तो 95.8 डिवाइडेड बाई 25, 95.8 डिवाइडेड बाई 25, 3.832। तो tan phi इज इक्वल टू 3.832। तो phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3.832। अगर आपके पास लॉग बुक नहीं है, नेचुरल टेंजेंट का टेबल नहीं है, तो यहाँ तक लिखा तो चलता है, बस tan इनवर्स लिख देना। सॉल्व करोगे, इसको फाइंड करोगे, तो ये आ रहा है 75.4 डिग्रीज, 75.4 डिग्री। और रेडियन में अगर लिखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.316। तो 1.316 रेडियंस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, a capacitor of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 Henry are connected in series with a 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. तो आपके पास LCR सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है आपके पास LCR। L की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, ERMS दिया है क्योंकि 110 वोल्ट बोला है, तो ERMS से फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज का, और आपको पूछा है व्हाट इज IRMS। तो क्या क्या दिया है, हमको बताया है LCR, और क्या बताया है ERMS, और क्या बताया है फ्रीक्वेंसी, ये सब दिया है हमको। L कितना है 0.5 हेनरी, C कितना है 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैरड, मतलब 10⁻⁻4 फैरड। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओहम। ERMS कितना है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, एंड व्हाट आर दे आस्किंग यू टू फाइंड इज IRMS। What is the formula for IRMS? ERMS upon Z. तो IRMS equal to ERMS upon Z. What is Z? Under root of R square plus XL minus XC square। कोई फर्क नहीं पड़ता, XL ग्रेटर की XC ग्रेटर, क्योंकि आखिरी में तो स्क्वायर ही होना है। नेगेटिव भी आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। अब पहले तो आप XL फाइंड कर लो, XC फाइंड कर लो, और उसको यहां सब्स्टिट्यूट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज XL। व्हाट इज XL? ओमेगा L। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई f इंटू L। 2 इंटू 50 इंटू L कितना है 0.5। 0.5 है ना, राइट। तो 0.5 इंटू 2 इज 1, मतलब 50 पाई। कितना आ गया 50 पाई। फिलहाल मैं इसको ऐसा रखता हूँ, जरूरत पड़ी तो पाई के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन टेम्पररीली जस्ट कीप इट लाइक दिस, राइट। करना तो कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज पाई वैल्यू 3 A0 को शिफ्ट कर दिया, तो 5 इंटू 31.4, 31.4 इंटू 5 मतलब 314 का हाफ कितना होता है पता है 157। तो 157 ओहम इज XL वैल्यू। व्हाट इज XC वैल्यू? 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब 1 अपॉन 2 पाई FC, मतलब 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू C 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 बराबर है 10⁻⁻।
-6 और ये 100 माइक्रोफेरेड था ना, तो 10⁻⁴ हो गया। ये कितना है 100 और 10⁻⁴, तो कितना बचा 10⁻², ऊपर गया तो 10⁻², मतलब कितना 100 और अपॉन क्या है, व्हाट इज 1 अपॉन पाई, 0.318 इंटू कितना 100, तो कितना 31.8 ओहम। तो ये आ गया आपके पास XC का वैल्यू, यू है वैल्यू ऑफ XL। तो सब्स्टिट्यूट कर दो अभी, देयरफॉर IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन Z था अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ERMS की वैल्यू थी 110, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 50 का स्क्वायर प्लस 157 माइनस XC दैट इज 31.8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 50 स्क्वायर इज 2500 प्लस 157 माइनस 31.8 का स्क्वायर, 157 माइनस 31.8, 125.2, 125 भी मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, स्क्वायर 15,675, उसमें कितना ऐड होगा 2500, 50 का स्क्वायर कितना है 2500, तो कितना ऐड होगा 2500, राइट, बराबर है, बराबर है। इसका क्या लोगे स्क्वायर रूट, तो इसका क्या लोगे स्क्वायर रूट, तो 134.81, तो ये आ जाएगा सब सॉल्व करने के बाद 134.81, 134.81 क्या फाइंड कर रहे हो तुम IRMS। ऊपर 110 है, नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर कितना है 110, नीचे नंबर है बड़ा, तो आंसर होगा 1 से छोटा, तो 1 से कितना छोटा, तो 0.8154 आ रहा है इसका आंसर, 0.8154 एम्पियर। ये आ गया आपके पास RMS वैल्यू ऑफ करंट।